अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1250वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, 1249वें सबक में हमने पाकिस्तान में 200 करोड़ रुपये वाले शादी का जब तस्करा किया तो कई लोगों ने मुझे हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का एक क्लिप भेजा जिसमें हज़रत मौलाना ने वजाहत की है कि उस शादी में 200 करोड़ रुपये नहीं, सिर्फ़ 10 करोड़ रुपये ख़र्च हुए थे। हालांकि मैंने मेरे उस सबक में कहीं पर भी हज़रत मौलाना का कोई तस्करा नहीं किया, ना ही मैंने कोई ऐसा इशारा किया कि उन्होंने उस शादी के अंदर शिरकत की थी। उसके बावजूद बहुत सारे लोग जो है उन्होंने मुझे फ़ौरन मैसेजेस किए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ख़ुलासा कर दिया है, जब उन्होंने इसकी वजाहत कर दी है और फिर भी आपका सबक जो है वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, तो देखो, मेरा सबक इसलिए मौजूद है जो ऑथेंटिक वहाँ के न्यूज़ रिसोर्सेस है, जिन लोगों को खुद शादी वालों ने शादी से पहले अपने शादी का पूरा बजट बताया था कि देखो हमारा जो डेकोरेशन है उस पर 23 करोड़ रुपये ख़र्च होगा और जो हॉल हम ले रहे हैं वो 6 महीने के लिए, एक दिन के लिए नहीं, तो 16.5 करोड़ रुपये सिर्फ हॉल जो है उसका खर्च है। ऐसे ही वहाँ पे और जो दीगर खर्चे होने वाले हैं, जैसे गाना गाने के लिए आतिफ़ असलम साहब को बुलाया गया तो उनका कुछ 1.5 से 2 करोड़ का पेमेंट था। ऐसे ही राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का जो 1.5 से 2 करोड़ का पेमेंट था। और भी फिर बहुत सारे वहाँ पे नाच के, गाने के और पता नहीं काय के प्रोग्राम हुए जिनको सारे लोगों को पेमेंट किया गया। तो ये शादी वालों ने ही पहले जो है अपना बजट मीडिया को बताया था कि उनका तकरीबन 200 करोड़ रुपये का बजट है। लेकिन अब शादी हो गई, हमारे हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब मद्दज़िल्लहुल आलिया वहाँ पे तशरीफ़ ले गए। उसके बाद हंगामा हुआ। जो मीडिया चैनल्स थे, आवाम जो थे वहाँ के, उनका कहना ये था कि भाई 200 करोड़ की शादी जहाँ पे नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो है गाने गा रहे हैं, आतिफ़ असलम साहब गाने गा रहे हैं, वैसे शादी के अंदर हज़रत मौलाना का तशरीफ़ ले जाना वो सही था या गलत था बोलकर लोगों को एतराज़ हुआ। हमारा उसमें कोई मसला नहीं था, क्योंकि मैंने इसीलिए 1249वें सबक में उनका कोई तस्करा भी नहीं किया। लेकिन अब जब लोगों ने ही मुझे उनके नाम से जो है मैसेजेस भेज के यानी तंग कर दिए, मुझे पिछले एक दिन में कम से कम 1000 लोगों का मुझे वो क्लिप आ चुका है जिसको मैं 10 मरतबा सुन चुका हूँ, जिसमें उनकी वजाहत है कि भाई उस पर 10 करोड़ रुपये खर्चा हुए। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ उस पर 200 करोड़ रुपये नहीं खर्चा हुए, सिर्फ 10 करोड़ रुपये खर्चा हुए। तो मेरा फिर भी ये सवाल बाकी रहता है कि क्या इस्लाम में 10 करोड़ की शादी की इजाज़त है? मतलब 200 करोड़ की नहीं थी इजाज़त, अब 10 करोड़ हो गई तो वो जायज़ हो गई, हलाल हो गई। 10 करोड़ भी है तो क्या उसमें आतिफ़ असलम को बुलाकर गाने गनवाना अब हलाल हो गया? राहत फ़तेह अली ख़ान को बुलाकर गाने गनवाना ये अब हलाल हो गया? अभी मतलब 200 करोड़ से अगर 10 करोड़ का बजट हो गया, अब सारी चीज़ें जायज़ हो गई, अब सारी चीज़ें हलाल हो गई। क्या ऐसा हो गया? उस इस्लाम के अंदर, उस शरीयत के अंदर, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जितने निकाह किए, अपने सगे रिश्तेदारों को, अपने साथ उठने बैठने वाले सहाबा को उसका इल्म नहीं होता था। उस शरीयत के अंदर जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब खुद अपने निकाह करते तो उस नबी को इत्तला नहीं देते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ज़रिए से उन तक इस्लाम और दीन पहुंचा था, उनको भी खबर नहीं होती थी। हमारे पास में तो अल्लाह के नबी की वो सीरत है, सहाबा की ये ज़िंदगियां हैं। तो मेरा फिर भी ये सवाल बाकी है कि 200 करोड़ से अगर वो शादी 10 करोड़ की हो जाती है तो क्या 10 करोड़ की भी शादी जो है वो जायज़ और हलाल हो जाएंगी? 200 से वो 10 करोड़ की हो गई तो अब उसके जवाज़ का फतवा मिल जाएगा, हाँ वो करना जायज़ है बोल के। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज का इस ज़माने का सबसे बदतरीन फितना यही है, शादियों की फजूल खर्ची, वलीमों की फजूल खर्ची। और मैंने देखा हूँ जो आलिम, जो मौलवी, जो भी इसके ख़िलाफ़ में अगर बात करेगा, कौम की नज़र में सबसे बुरा आलिम, सबसे बुरा इंसान जो उनको ये इस बात का हुक्म दे कि फजूल खर्ची मत करो। हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब मद्दज़िल्लहुल आलिया औरंगाबाद के इज्तिमा में आपने कहा
कि अपने जो वलीमे हैं वो भी कम खर्च में किया करो, क्योंकि वलीमों की फजूल खर्ची से भी उम्मत के अंदर तबाही मची हुई है। तो लोगों ने हज़रत जी मौलाना साद साहब के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ दी है, एक सिलसिला चल गया उस वक्त में भी कि बोले इन्होंने ऐसा कैसा बोल दिए कि वलीमे में फजूल खर्ची मत करो। और मैंने देखा हूँ हज़रत जी को नीचा दिखाने के लिए लोग ऐसे बयानों के अंदर ऐसा उछल उछल के बोलते थे, बोले देखो शरीयत में कहीं पे भी ऐसा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुमको माल दिया है, दौलत दिया है, तो तुम जो है वलीमा सादा सिंपल करो, बिल्कुल तुमने करना चाहिए, सबको खाना खिलाना चाहिए, अपने खुशियों का इजहार करना चाहिए, जैसा वलीमा करना है वैसा करो। अरे अल्लाह ने माल किस लिए दिया है बोले तुमको? मैंने सुना हूँ ऐसे बयानात, मैं बैठा उन मजलिसों में, मकसद सिर्फ हज़रत जी मौलाना साद साहब की बात को उसको नीचा दिखाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जब ऐसे बयानात होने लगे, पता है आपको फिर वलीमे कैसे होने लगे? फिर तो पता चला कि नहीं वलीमा, क्योंकि माल दिया है ना अल्लाह ने, और जब हमको इजाज़त मिल गई है, अब सर्टिफिकेट मिल गया है कि जब अल्लाह ने माल दिया है, जितना माल दिया है उतना खर्च कर सकते हैं, तो फिर मुसलमानों के वलीमे ऐसे होने लगे जिसमें नाचने वालियों को स्पेशल रशिया से और ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया मुसलमानों के वलीमों में। और वो रशिया और ऑस्ट्रेलिया की जो नाचने वालियां थी, कब तक नाच चल रहा है मुसलमान मियाँ भाई के वलीमे के अंदर? फजर की अजान तक, फजर की अजान तक। एक तरफ मस्जिद में जो है फजर की अजान हो रही है, और दूसरी तरफ वो जो फंक्शन हॉल है वहाँ पे वो बरहना नाच रही है, और दिलबर दिलबर की आवाज़ें वहाँ पे गूंज रही है, और लोग जो मजमे में मौजूद ऐसे नौट उड़ा रहे हैं, पैसे उंडेल रहे हैं उनके तरफ, रंडियों के ऊपर, नाचने वाली रंडियों के ऊपर। उन रंडियों को ऑस्ट्रेलिया और रशिया से बुलाया गया मुसलमान मियाँ भाई। क्यों? उनको अब सर्टिफिकेट मिल गया था कि भाई अगर पैसा है, माल है, दौलत है, उड़ाओ। बोले किसने मना किया? उड़ा सकते हैं बोले तुम। फजर की अजान हो रही है मस्जिद में, फजर की अजान तक चल रहा वो फंक्शन, और दूसरी तरफ जो है इनका आवाज़ गूंज रहा है, नोट ऐसे पानी की तरह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और फिर पुलिस वहाँ पे पहुँची, और पुलिस ने जो है उस प्रोग्राम को बंद कराया, और उनके ऊपर फिर उसके बाद में कार्रवाई की। तब जाके हमको पता चला, जब दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ये खबरें आई और सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये चीज़ें दिखाई गई कि देखो ये है मुसलमान। और मैं आपको उसी शहर की बात बता रहा हूँ जिस शहर के अंदर अभी मैं एक और ख़बर वहाँ की पढ़ रहा था कि वहाँ पे जिनके घर पानी में डूब गए उनको 10-10 हज़ार रुपये देने के लिए बुलाया गया। इतना हुजूम जमा हो गया सब मुसलमान माँ बहनों का, जिसमें दबके मर गई, एक बड़ी बी का इंतकाल हो गया, दबकर मौत हो गई उनकी वहाँ पर। तो ये कौन सा इस्लाम है भाई? यानी जो आदमी आपको शादियों की फजूल खर्ची से रोके, वलीमों की फजूल खर्ची से रोके, तो हमारे ही लोग उसके अपोजिशन में सिर्फ इसलिए खड़े हो जाते हैं कि बोलने वाले हज़रत जी मौलाना साद साहब हैं जो अपने मुखालिफ हैं, जो अपने अपोज हैं। इसके लिए अब उनकी बात को जो है नीचा दिखाने का है, इसलिए उनकी बात को नीचा दिखाने के लिए अब खुल के परमिशन दे दो आवाम को, करो जितना खर्चा करना है करो। तो फिर करते वो इस तरीके से खर्चे, करोड़ों रुपये जो है पानी की तरह से उड़ा देते, बुलाते फिर वो रशिया से ऑस्ट्रेलिया से रंडियों को नाचने के लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो क्या अगर वो शादी का बजट 200 करोड़ से 10 करोड़ भी हो गया तो वो जायज़ है हमारे लिए, हलाल है वो भी उस मुल्क के लिए जिस मुल्क में ऐसे बच्चे, ये तस्वीर देखो आप, ये ऐसे बच्चे जहाँ पे सिसक रहे हैं 5-5 और 6-6 साल के बच्चों को घर चलाने के लिए, जिनके हाथ में कलम और पेन होना चाहिए था, किताब और नोटबुक होनी चाहिए थी, वो इस तरीके से चाय बेच रहे हैं उस मुल्क के अंदर। क्या जायज़ है वहाँ के पैसे वालों के लिए, वहाँ के मालदारों के लिए? क़यामत में पूछनी होंगी आपसे। अफसोस है इस बात के ऊपर मुझे। और हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, मैंने पिछले सबक में एतराज़ नहीं किया लेकिन अब मैं एतराज़ करूँगा। आप जब इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, आलिम दीन हैं, पूरे मुल्क में आलम में आपकी बात चलती है, अरे रोकना चाहिए था आपने उनको।
और बोलना चाहिए था कि तुम्हारी जिस शादी के अंदर राहत फ़तेह अली ख़ान और आतिफ असलम जैसे गवैये बुलाए जा रहे हैं, जहाँ पे नाच के प्रोग्राम हो रहे हैं, अरे तुम एक गरीब मुल्क के मालदार हो और उस गरीब मुल्क के अंदर अगर तुम पानी की तरह से इस तरीके से पैसा बहा रहे हो, नहीं आऊँगा मैं तुम्हारी शादी में। आप अगर नहीं जाते तो उनके लिए जो है कुछ इबरत और नसीहत होती थी, लेकिन आपका वहाँ पे जाना बस उनके लिए नहीं बल्कि दूसरे मालदारों के लिए भी ये जवाज़ की सूरत है, जवाज़ का फतवा है ये। नहीं कोई मसला नहीं, अरे वो शादी में तो हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब आए थे, बोले कोई मसला नहीं। जब मौलाना वहाँ आए थे तो इसका मतलब ये है कर सकते हैं, गुंजाइश है, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो जो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखी है ना, उलमा की सिफ़ात, अल्लाह हमारे अंदर वो पैदा फरमाए। और जो सिफ़ात उन्होंने उसके ज़िद में लिखी है, जिन सिफ़ात की वजह से जो है सत्यानाश होता है मिल्लत इस्लामिया का, और जिसकी वजह से उम्मत बिदात और खुराफात के अंदर मुब्तला होती है, हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला हमारी उनसे। क्योंकि हम तो उन बड़ों के मानने वाले हैं, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके निकाह के वाक़ियात भी हमारी नज़रों के सामने हैं। ख़ुद हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आपबीती में लिखा हुआ है कि मेरे वालिद के लिए नवाबज़ादी का रिश्ता आया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बोले कौन ज़िंदगी भर इसका पानदान पीछे पीछे लेके फिरता रहेगा, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने हज़रत शेख ज़करिया के वालिद ने। और ख़ुद हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की बेटी और हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का निकाह, अरे 1000 मरतबा हमने सुना है कि असर की नमाज की तकबीर हो रही है और दोनों चचा भतीजों में बात तय हो गई कि नमाज के बाद में ही ऐलान करके निकाह पढ़ा देंगे। न पहले से कोई तारीख़ तय है, न रिश्तेदारों को इत्तला है, न ख़ानदान वालों को पता है। इस सादगी के साथ में वो निकाह का इनेकाद अमल में आता है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब और हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, तब जाकर उनकी तीसरी और चौथी नस्ल में भी ये ऐसे हज़रत जी मौलाना साद साहब के जैसे लोग पैदा होते हैं जिनकी इमारत पर पूरी आलम के मुसलमानों का इत्तेफाक होता है। तब जाकर ये उनकी चौथी नस्ल है, और सिर्फ चौथी नस्ल नहीं है बल्कि मौलाना साद साहब के बेटे और उनकी अगली नस्ल को भी अल्लाह ताला ने जो तबलीग की मेहनत के लिए और दीन की मेहनतों के लिए कबूल किया, वो सिर्फ और सिर्फ इसी का सदक़े तुफ़ैल है कि उनके बाप दादाओं के निकाह वैसे सादे हुए थे, उनके बाप दादा के निकाह हुए थे वैसे सीधे सादे। इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी चौथी और पांचवी नस्ल को भी कबूल किया। इसीलिए आज जो है उनकी बातें कड़वी इसलिए लगती है क्योंकि आज के जुब्बा पोशों को, आज के डिग्री होल्डरों को, आज के मुफ्ती मौलाना इम्मा और शहर के जो है अमीर साहब, वजीर साहब, जिम्मेदार साहब, सबको शादियों और वलीमों के अंदर फजूल खर्ची करने की आदत लगी हुई है और बड़े बड़े मालदारों के स्टेजों पे जाके बैठने में मजा आता है। इसके लिए जो है उनकी बातें कड़वी लगती है और इसके लिए जो है सारे लोग, कोई भी मालदार अगर इस तरीके का अमल करता है, खड़े हो जाते हैं उस मालदार की सफाई पेश करने में, उसकी वकालत करने के अंदर, जबकि तुमने उसको रोकना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था कि यह अमल कुरान और हदीस के खिलाफ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। गलत है 10 बार गलत है, 100 बार गलत है, 1000 बार गलत है, गलत है, गलत है। आपका अमल बाकी लोगों के लिए जो है जवाज की सूरत बन रहा है, लोगों के लिए चोर रास्ता पैदा कर रहा है। बोले जब हजरत वहां जा सकते हैं, इसका मतलब कर सकते हैं फजूल खर्ची, मसला नहीं है, कुछ करो करो। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमको ज़रा थोड़ा सा समझ अता फरमाए। 200 करोड़ से 10 करोड़ होने से कुछ उसके जवाज की सूरत नहीं निकल जाती है, वो कोई जायज़ नहीं हो जाता है हमारे लिए। अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ करूँगा। अरे गरीब जो मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है, गरीब वो किन किन हालात का शिकार है, क्या क्या कारगुजारी बताएंगे। आप खुद देखो, ये आपके मुल्क वालों ने जो है कम से कम 200 से 500 वीडियो यूट्यूब पे उससे ज़्यादा डाल दिए होंगे कि जिस मुल्क में बेटियां सिसक रही है, जिस मुल्क में बच्चे जो है मजदूरी करने पे मजबूर है, जहाँ के लोग रोटियों को मोहताज है, जहाँ दवाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्कूल नहीं है,
गरीबों के पास में जो है ज़िंदगी गुजारने का सामान नहीं है, वहाँ अगर 200 करोड़ नहीं, अगर 10 करोड़ की भी शादी की जा रही है, अफसोस की बात है। ये अल्लाह के अजाब को दावत है, ये अल्लाह के अजाब को, बर्बादी की तरफ इशारा है। ये ऐसे मुल्कों में बर्बादी नहीं आएंगी, खुशहाली कहाँ से आएंगी फिर? और फिर उसके ऊपर हमारे उलामा अगर मोहर लगा देते हैं, मालदारों के मजलिसों में शिरकत करके उसके जवाज़ की सूरत निकाल देते हैं, तो फिर ये गरीब क्या करेंगे? ये अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम को सादगी वाले शादी बियाह वली में, अरे अपने घर का प्रोग्राम है, घर के 8-10 लोग जमा हुए, हो गया, ख़त्म हो गई बात। बाकी के पैसे आप दूसरे कामों में लगाओ, फलाही कामों में लगाओ, उसी में स्कूल चलाओ। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।